हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी तत्काल वर्तमान काल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ है कि जो प्रेजेंट में अभी जो तत्काल हो रहा है, जैसे हिंदी में आप देख सकते हैं कि आप लोग देखिएगा कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे समझ जाना है कि वह प्रेजेंट की बात कर रहा है और अभी भी काम हो रहा है। ठीक है, तत्काल में तुरंत। तो आप लोग फर्स्ट में हम बताए थे कि एफर्मेटिव सेंटेंस बनता है बाबू सभी का, है ना। तो एफर्मेटिव का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे हम लोग? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो सकारात्मक वाक्य का दूसरा नाम भी होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि जिसमें नहीं नहीं लगा रहे, कब क्यों कैसे नहीं लगा रहे, जो सेंटेंस सीधा सीधा हो उसे हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, यहाँ स्ट्रक्चर हम लोग तैयार किए हैं, है ना। स्ट्रक्चर को याद रखना होगा आप लोगों को। तो एस फॉर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी इज हो सकता है या तो फिर एम होगा या तो आर होगा। इज का मतलब होता है, एम मतलब होता है हूँ, आर मतलब है या हो। ठीक है, तो प्लूरल में जनरली आर का यूज होता है बाबू, और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, और सिंगुलर में हमेशा इज का प्रयोग होता है। और कंटिन्यूअस जब जब देखिएगा आप कंटिन्यूअस, तो उसमें आपको समझ जाना है कि इसमें वर्ब का कौन सा रूप यूज होगा? वर्ब फोर। कौन सा फॉर्म? वर्ब फोर। देन आफ्टर क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल के तहत, मैं घर जा रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि मैं के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम लगेगा। ठीक है, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। सब्जेक्ट का काम हो गया, इज एम आर तीनों में एक चूज होना चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे? हूँ है लास्ट में, इसलिए आप लोग क्या यूज करेंगे? एम। ठीक है, देन आपको वर्ब है आपका जाना। क्या है बाबू? जाना। जाना का वर्ब फॉर क्या होता है? गोइंग। फिर है टू लगता है जोड़ने के लिए, कभी एक जगह से दूसरे जगह पे आप जाते हैं तो टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, जोड़ने का काम करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन के आएगा बाबू? हाउस। कहाँ जा रहे हैं आप? घर। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस। क्लियर है यहाँ तक? वह पत्र लिख रही है, उसी तरह सी इज राइटिंग अ लेटर, है ना। सी के सी सिंगुलर है ना। लड़की है, अगर लड़का रहता तो ही यूज होता। तो सी इज राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गया। वे लोग खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। क्या कर रहे हैं? दे आर ईटिंग फूड। प्लूरल था इसलिए उसमें आर का यूज हुआ, और भी हैं के वजह से भी आप आर को देख सकते हैं, जिसमें यहाँ हम लोग लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। अभी सिंगुलर तो नहीं है बाबू, प्लूरल हो गया, इसलिए राम एंड श्याम नाम है लेकिन प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ आर यूज होगा क्योंकि लास्ट में है। आर गोइंग टू स्कूल। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखिएगा कि एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होने के बाद हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। किसको बनाते हैं बाबू? नेगेटिव। तो नेगेटिव कहने का अर्थ है, नेगेटिव कहने का अर्थ है कि नेगेटिव सेंटेंसेस, है ना, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं नहीं लगा रहे, है ना। जिस वाक्य में, हिंदी वाक्य में नहीं 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 लगा रहे, ठीक है, नहीं लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। यदि नहीं नहीं लगा रहे तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा, एफर्मेटिव होगा, जिस तरह से अभी हम लोग पढ़े थे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सेम उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ नेगेटिव की वजह से आपको नोट का इस्तेमाल करना है। तो नोट प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस, है ना। रहेगा कि वह पत्र नहीं लिख रही है, तो सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो इसी तरह नोट लगा करके यही स्ट्रक्चर से आप लोग सारा सेंटेंस बना लीजिएगा। देन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए? क्या से, यानी क्वेश्चन मार्क लास्ट में होने चाहिए। तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह बनता है बाबू लोग, क्या बनता है? इज एम आर, यानी जो यहाँ यूज हुआ था वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इज एम आर लगने के बाद, है ना, फिर सब्जेक्ट जो बचेगा उसको लिखना है। तो इज एम आर बाहर निकल गया यहाँ से, मान लीजिए। ठीक है, तो इज एम आर बाहर निकाल दीजिएगा तो बचेगा सब्जेक्ट, नोट, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो
इज एम आर हम निकालने के बाद प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट, इसलिए ब्रैकेट में लिखे हैं। यदि सेंटेंस में नेगेटिव नहीं हो तो नहीं देंगे और रहा तो देंगे, ठीक है। प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँ, तो इज एम आर हूँ है और आई सब्जेक्ट है बाबू, इसलिए एम का इस्तेमाल किए हैं। एम सब्जेक्ट क्या हो गया, आई स्ट्रक्चर के अनुसार इज एम आर में तीनों में एम यूज हो गया, फिर सब्जेक्ट आई बन गया। नेगेटिव था नहीं था इसलिए नोट लगा दिए। वर्ब फोर यानी गोइंग, है ना, कहाँ जा रहा है बाबू, गोइंग टू हाउस, क्लियर है। क्या वे लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो आर है लास्ट में और दे के साथ प्लूरल, तो आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर, आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार फिर से आप लोग समझेंगे कि हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला था आपका सकारात्मक वाक्य जिसको हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस बोले, और एफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव हो, सीधा सीधा हो। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस। वह पत्र लिख रही है, सी इज राइटिंग अ लेटर। वे लोग खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है बाबू, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस। या फिर इधर का जो एफर्मेटिव उसका भी नेगेटिव आप बना सकते हैं, जैसे वह पत्र नहीं लिख रही है तो सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, है ना। या वे लोग खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग फूड, है ना। नेक्स्ट है बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, रहेगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू हाउस। क्या वे लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर। इसमें एक याद रखने वाली बात है कि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे पहचानिएगा, तो हिंदी सेंटेंस में आप देखिएगा क्या से शुरू होना चाहिए, किससे शुरू होना चाहिए, क्या से, है ना। तो आप समझ जाएंगे कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाबू, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।